दिनों की तरह ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट का आना जाना लगातार जारी था कि तभी अचानक एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई। भारी मात्रा में जवानों का जमावड़ा लग गया और धीरे धीरे करके सारे जवान ने अपनी पोजीशंस ले ली। रांची एयरपोर्ट पर हलचल को देख वहां खड़े यात्री एकदम से सकपका गए। आखिर इतनी बड़ी संख्या में जवान क्यों एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं? सबके जहन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या हुआ, कौन आने वाला है, कहीं कोई बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं, या फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कोई बड़ा वीवीआईपी का आगमन तो नहीं। देखते ही देखते पत्रकारों की भीड़ भी वहां इकट्ठा हो गई, जिसे देख यात्रियों ने उनसे पूछा कि कौन आ रहा है। सब लोगों की निगाहें एक टूक होकर रांची एयरपोर्ट के अराइवल गेट की तरफ लगी थी। फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का अराइवल गेट खुला और जिसके लिए ये सारा हुजूम था वो जवानों से घिरा हुआ बाहर निकला। खुले बाल और दाढ़ी और अच्छी खासी लंबी हाइट के साथ जब ये बाहर आया तो बाहर खड़े सारे जवान मुस्तैद होकर उसकी सुरक्षा में लग गए, मानो वो कोई वीवीआईपी है। पत्रकार दौड़े दौड़े उसका पीछा करने लगे। उसकी एक झलक के लिए और अपने कैमरे के प्यास सिर्फ और सिर्फ नीले और चौड़े कद वाले शख्स की तस्वीर से ही बुझने वाली थी। किसी बाहुबली की तरह जनाब आगे की ओर निकल लेते हैं। जाते जाते वो हाथ उठा आसपास खड़े लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार करता है। फिर आसपास खड़े सभी लोगों की नजरों से बचाते हुए जवान और सुरक्षा में तैनात कमांडो उसे सफेद रंग की इनोवा कार में बिठाकर आगे के लिए रास्ता साफ कर देते हैं। इसी दौरान अराइवल गेट से कार तक लेके जाने के बीच में सारे पत्रकार दिनेश दिनेश चिल्लाते हैं। आखिर इनोवा कार और भारी कमांडो के बीच कौन है ये शख्स जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस और आला दर्जे के कमांडो को इसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है? चलिए आपको बताते हैं कि इतनी सुरक्षा में लाए गए इस बाहुबली की पहचान क्या है। जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। किसी बड़े अफसर और वीवीआईपी की तरफ बाहर निकलने वाले इन जनाब का नाम दिनेश गोप है, या यूं कहें कि मोस्ट वांटेड उग्रवादी दिनेश गोप है। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना दिनेश गोप झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुका था। पुलिस के हाथ लगने से पहले दिनेश के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पिछले करीब 2 दशक से दिनेश पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। सूबे के अलग अलग जिलों में आपराधिक और नक्सली गतिविधियों में दिनेश का नाम सबसे आगे था। शायद इसी वजह से दिनेश पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। तो वहीं केंद्रीय एजेंसी NIA ने दिनेश पर 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। लेकिन इस मोस्ट वांटेड दिनेश के दिन अब लग चुके थे और सूत्रों के मुताबिक हाल ही में उसे नेपाल से पकड़ा गया था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी और लंबे बाल बढ़ाकर भेष बदल कर रह रहा था। इसी वजह से वो अक्सर भारतीय जांच एजेंसियों को चकमा देते आया था। लेकिन इस बार हमारी मुस्तैद एजेंसियों के सामने दिनेश हत्ते ही चढ़ गया। दिनेश गोप को ATS और रांची पुलिस दिल्ली से रांची लेकर पहुंची। फिलहाल रांची एयरपोर्ट से ATS और जिला बल दिनेश गोप को गुप्त स्थान पर ले गई है। इस मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि राज्य के DGP अजय कुमार सिंह ने पहले ही कर दी थी। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिला का एक गांव है लापा मोर हाटोली। दिनेश गोप मूल रूप से इसी गांव का रहने वाला है। दिनेश गोप पर कई संगीन आरोप है। ठेकेदारों में आतंक मचाने और उनसे वसूली के लिए उसके दस्ते के सदस्य कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हमले करना, निर्माण कार्य में लगी JCB व अन्य मशीनों को फूंक देना, साइट पर काम करने वाले मुंशी और कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देना। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों पर हमला करने के अलावा उस पर लेवी वसूलने, लेवी के लिए ठेकेदारों व्यापारियों को धमकी देने और उन्हें डराने धमकाने के साथ साथ दिनेश को पर टेरर फंडिंग के भी आरोप है। टेरर फंडिंग मामले में ही NIA ने उसके खिलाफ जांच शुरू की थी। बता दें कि साल 2020 में ही NIA ने दिनेश गोप की दोनों पत्नियों हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को गिरफ्तार किया था। इन्हीं सब आरोप के चलते दिनेश गोप ने पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। लेकिन इस बार हमारी जांबाज और मुस्तैद एजेंसियों ने उस कुख्यात आरोपी को अपनी गिरफ्त में कर लिया। बताया जा रहा है कि दिनेश गोप का मेडिकल करवाकर पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। अब गिरफ्तारी के बाद सवाल ये उठता है कि जो लोग दिनेश गोप के गिरोह में थे या उसके साथ काम करते थे, उनको पकड़ने में पुलिस कब तक कामयाब होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।